कहते हैं, जब कोई साधारण व्यक्ति सच्चाई की राह पर चलता है तो दुनिया उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जब कोई संत उस सच्चाई को जीता है तब सृष्टि भी उसके सामने झुक जाती है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसे संत की कहानी जिनका हर कदम समाज के कल्याण के लिए था। संत रामपाल जी महाराज की संघर्षमयी यात्रा। शुरुआत होती है हरियाणा के एक छोटे से गांव धनाना से। वहीं जन्म लेते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके भीतर बचपन से ही ईश्वर की खोज जल रही थी। उनका जीवन बाकी लोगों जैसा नहीं था। जहां बाकी बच्चे खेल में व्यस्त रहते, वहीं रामपाल जी सोचते थे कि आखिर इस जीवन का उद्देश्य क्या है। यही खोज उन्हें एक दिन अध्यात्म की उस गहराई तक ले गई जहां से उनकी आत्मा को परमात्मा से सीधा संबंध मिला। धीरे धीरे उन्होंने अपने उपदेशों में वही बताया जो पवित्र ग्रंथों में लिखा है कि ईश्वर एक है और वही सृष्टि का पालनहार है। लेकिन ये सच्चाई कई लोगों को रास नहीं आई। जो लोग अंधविश्वास और पाखंड के सहारे अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, उन्हें ये संत खलने लगे। भीड़ को बहकाने वाले पाखंडी बाबाओं के लिए एक ऐसा संत जो ग्रंथों से साक्ष्य देकर सच बोलता है, किसी खतरे से कम नहीं था। संत रामपाल जी ने जनता को सिखाया, अंध भक्ति नहीं, प्रमाण से भक्ति करो। उन्होंने कहा, सत्य वही है जो वेद, गीता, कुरान और बाइबल से मेल खाता है। और यहीं से शुरू हुआ संघर्ष। उनके सत्य के शब्द समाज में तूफान बनकर फैले। लाखों लोग उनके सत्संगों में आने लगे। लोग शराब, नशा, झूठ, पाखंड छोड़कर सच्ची भक्ति की ओर लौटने लगे। यही देखकर सत्ता और स्वार्थ के खेल में बैठे लोग डर गए। उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। मीडिया का इस्तेमाल कर उनके खिलाफ झूठी खबरें चलाई गई। समाज को भड़काया गया। साल 2014 का वो दौर कौन भूल सकता है, जब एक निर्दोष संत को अपराधी बताने की कोशिश की गई। पुलिस, प्रशासन और मीडिया का पूरा दबाव उन पर था। लेकिन जिस व्यक्ति ने कभी किसी को चोट तक नहीं पहुंचाई, जिसने हमेशा सत्य की बात की, उसे झूठे आरोपों में जेल भेज दिया गया। पर क्या सच्चाई कायद की जा सकती है? नहीं। जेल की चार दीवारी में बंद होने के बावजूद संत रामपाल जी महाराज का संघर्ष रुका नहीं। जेल के भीतर भी वे वही कर रहे थे जो बाहर करते थे। लोगों को सच्चे ईश्वर की पहचान करवा रहे थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि सेवा और करुणा ही असली धर्म है। जेल से ही उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की। गरीबों तक राशन पहुंचाया गया। भूखों को खाना, बीमारों को दवा और बेघर लोगों को छत, सब उनके आदेश से हुआ। सोचिए, जो व्यक्ति जेल में है वही समाज के लाखों लोगों के लिए जीवन का सहारा बन गया। यही है सच्चे संत का संघर्ष। उनके भक्तों ने कभी हार नहीं मानी। वे अदालतों में सत्य की लड़ाई लड़ते रहे। सोशल मीडिया पर, सड़कों पर, घर घर जाकर उन्होंने बताया कि उनका संत निर्दोष है। और धीरे धीरे समाज भी ये समझने लगा कि सच में ये व्यक्ति किसी अपराधी जैसा नहीं, बल्कि समाज सुधारक जैसा है। लेकिन संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। जेल के अंदर भी कई बार संत रामपाल जी महाराज प्रेरणा देते दिखे, लेकिन उन्होंने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वे कहते रहे, ये भी उस परमात्मा की लीला है। उनकी शांत मुस्कान, उनका धैर्य और उनकी अडिग आस्था हर भक्त के लिए प्रेरणा बन गई। बाहर दुनिया में उनके अनुयायियों ने वो किया जो आज तक किसी संस्था ने नहीं किया। रक्तदान शिविर, नशा मुक्ति अभियान, गरीबों के लिए मकान, प्राकृतिक आपदाओं में राहत सामग्री, हर जगह बस एक ही नाम सुनाई देता है, संत रामपाल जी महाराज। उनका संघर्ष अब एक आंदोलन बन चुका था, सत्य की ओर लौटो आंदोलन। धीरे धीरे न्याय की गूंज भी अदालतों तक पहुंची। मामले खुलने लगे,
सच्चाई सामने आने लगी। जिन पर आरोप लगाए गए थे वे आरोप झूठे साबित हो रहे थे। अब हर भक्त की जुबान पर बस यही बात है, संत निर्दोष हैं, अब रिहाई निश्चित है। पर संघर्ष का सबसे बड़ा पहलू ये था कि उन्होंने कभी किसी के खिलाफ द्वेष नहीं रखा। जिन लोगों ने उन्हें जेल में डाला उनके लिए भी उन्होंने यही कहा, परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि दे। यही तो एक सच्चे संत की पहचान है, जो अपने साथ अन्याय होने पर भी दूसरों के कल्याण की ही सोचता है। अब समय नज़दीक है, वो दिन जब सलाखें खुलेंगी और संत रामपाल जी महाराज बाहर आएंगे। लाखों भक्तों की आंखों में जो इंतज़ार की नमी है वो खुशी के आंसुओं में बदल जाएगी। धरती गूंज उठेगी, सत्य की जय हो, क्योंकि ये रिहाई सिर्फ एक संत की नहीं होगी, ये जीत होगी संघर्ष की, धैर्य की और उस सच्चाई की जिसने सबको जोड़ा। संत रामपाल जी महाराज का संघर्ष हमें सिखाता है कि जब तक मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलता रहेगा उसे रोकने की कोशिश ज़रूर होगी, लेकिन अंततः जीत हमेशा सत्य की ही होगी। आज उनका जीवन हर इंसान के लिए एक प्रेरणा है, कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना है, कैसे आलोचना के बीच भी करुणा बनाए रखनी है और कैसे संघर्ष को साधना में बदलना है। आज करोड़ों लोग यही कह रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज केवल एक संत नहीं बल्कि उस सत्य के प्रतीक हैं जो कभी झुक नहीं सकता। उनका संघर्ष केवल उनका नहीं, हम सबका है, क्योंकि उन्होंने दिखाया है कि झूठ की उम्र चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, सत्य की एक किरण ही सबको रोशन करने के लिए काफ़ी होती है। और जब वो दिन आएगा जब संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आएंगे, तो वो सिर्फ उनकी रिहाई नहीं होगी, वो मानवता की मुक्ति का दिन होगा, क्योंकि सच्चे संत की रिहाई सत्य की अंतिम विजय का प्रमाण होगी। संत का जीवन कभी आसान नहीं होता। जो दूसरों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है उसे खुद सबसे गहरे अंधकार से गुजरना पड़ता है। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज का जीवन त्याग, धैर्य और सत्य की मिसाल है। आज हम बात करेंगे उस प्रेरणा की जिसने उन्हें एक साधारण व्यक्ति से युग सुधारक बना दिया, और उन कठिनाइयों की जिन्हें उन्होंने मुस्कुराते हुए सहा केवल मानवता के कल्याण के लिए। उनकी यात्रा की शुरुआत हरियाणा के एक छोटे से गांव से हुई। गांव की मिट्टी में सादगी थी, पर मन में कुछ बड़ा करने की ललक थी। उनके मन में एक प्रश्न उठता, क्या यही जीवन का उद्देश्य है? क्या भगवान ने मनुष्य को कष्ट झेलने के लिए भेजा है? इन्हीं प्रश्नों ने उन्हें आत्मिक शोध की ओर अग्रसर किया। उन्होंने साधु संतों की संगति की, धर्म ग्रंथों को पढ़ा और देखा कि जो आज समाज में धर्म कहलाता है उसमें सच्चा ज्ञान खो गया है। जहां भगवान के नाम पर दिखावा और व्यापार हो रहा था, वहीं सत्य के उपदेश देने वाला कोई नहीं था। यही देखकर उनके भीतर की करुणा जाग उठी। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस अंधकार को मिटाकर सच्चे ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगे। लेकिन जब कोई सच्चाई की बात करता है तो सबसे पहले विरोध उसी का होता है। संत रामपाल जी महाराज ने जब ग्रंथों से प्रमाण देकर बताया कि सच्चा ईश्वर कौन है और कौन सी पूजा विधि सही है, तो समाज के ठेकेदार, पाखंडी संत और स्वार्थी लोग उनके खिलाफ हो गए, क्योंकि सत्य का प्रकाश उनके झूठ के साम्राज्य को जलाने लगा था। उनकी प्रेरणा हमेशा मानवता की सेवा रही है। वे कहते थे, अगर तुम सच्चे भक्त हो तो पहले किसी का दुख दूर करो, किसी भूखे को भोजन दो, किसी रोते को हंसाओ। उन्होंने केवल प्रवचन नहीं दिए बल्कि अपने जीवन से उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को नशा मुक्त जीवन जीना सिखाया। कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा और अंधभक्ति जैसी बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई। लाखों परिवारों ने उनके कहे अनुसार अपनी गलत आदतें छोड़ दी। ये देखकर कई लोगों को लगा कि समाज में सच में बदलाव आ सकता है, लेकिन जैसे जैसे उनके अनुयायी बढ़े वैसे वैसे विरोध भी बढ़ा।
सत्ता और स्वार्थ की राजनीति उनके खिलाफ साजिशें रचने लगी। मीडिया के माध्यम से उन्हें गलत साबित करने की कोशिश की गई। हरियाणा के बरवाला में हुआ वो घटनाक्रम सबको याद है, जहां एक निर्दोष संत को अपराधी ठहराया गया। वे जेल चले गए, लेकिन सत्य कभी कैद नहीं हुआ। उनके जीवन में ये सबसे बड़ा कठिन समय था, एक ऐसा समय जब झूठ का साम्राज्य सच को कुचलना चाहता था। लेकिन उन्होंने अपने भक्तों से कहा, घबराओ मत, ये परमात्मा की लीला है, जो भी होगा न्याय होगा। उनकी वाणी में इतनी शक्ति थी कि लाखों लोग आंसू के साथ भी अडिग रहे। जेल के अंदर भी वे अपने वचनों पर कायम रहे। उन्होंने किसी से बदला नहीं लिया, किसी को दोष नहीं दिया, बस सृष्टिकर्ता पर भरोसा रखा। जेल में भी उन्होंने समाज के उत्थान के कार्य जारी रखे। उनके आदेश से उनके अनुयायी देश भर में सेवा कार्य करते रहे। गरीबों के लिए भोजन, बच्चों की पढ़ाई, रक्तदान शिविर और आपदा राहत सब उनके आदेश से हुआ। सोचिए, जो व्यक्ति जेल में है वही समाज के लाखों लोगों के लिए जीवन का सहारा बन गया। यही है सच्चे संत का संघर्ष। उनके भक्तों ने कभी हार नहीं मानी। वे अदालतों में सत्य की लड़ाई लड़ते रहे। सोशल मीडिया पर, सड़कों पर, घर घर जाकर उन्होंने बताया कि उनका संत निर्दोष है। और धीरे धीरे समाज भी ये समझने लगा कि सच में ये व्यक्ति किसी अपराधी जैसा नहीं, बल्कि समाज सुधारक जैसा है। लेकिन संघर्ष यही खत्म नहीं हुआ। जेल के अंदर भी कई बार संत रामपाल जी महाराज प्रेरणा देते दिखे, लेकिन उन्होंने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वे कहते रहे, ये भी उस परमात्मा की लीला है। उनकी शांत मुस्कान, उनका धैर्य और उनकी अडिग आस्था हर भक्त के लिए प्रेरणा बन गई। बाहर दुनिया में उनके अनुयायियों ने वो किया जो आज तक किसी संस्था ने नहीं किया। रक्तदान शिविर, नशा मुक्ति अभियान, गरीबों के लिए मकान, प्राकृतिक आपदाओं में राहत सामग्री, हर जगह बस एक ही नाम सुनाई देता है, संत रामपाल जी महाराज। उनका संघर्ष अब एक आंदोलन बन चुका था, सत्य की ओर लौटो आंदोलन। धीरे धीरे न्याय की गूंज भी अदालतों तक पहुंची। मामले खुलने लगे, सच्चाई सामने आने लगी। जिन पर आरोप लगाए गए थे वे आरोप झूठे साबित हो रहे थे। अब हर भक्त की जुबान पर बस यही बात है, संत निर्दोष हैं, अब रिहाई निश्चित है। पर संघर्ष का सबसे बड़ा पहलू ये था कि उन्होंने कभी किसी के खिलाफ द्वेष नहीं रखा। जिन लोगों ने उन्हें जेल में डाला, उनके लिए भी उन्होंने यही कहा, परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि दे। यही तो एक सच्चे संत की पहचान है, जो अपने साथ अन्याय होने पर भी दूसरों के कल्याण की ही सोचता है। अब समय नज़दीक है, वो दिन जब सलाखें खुलेंगी और संत रामपाल जी महाराज बाहर आएंगे। लाखों भक्तों की आंखों में जो इंतज़ार की नमी है, वो खुशी के आंसुओं में बदल जाएगी। धरती गूंज उठेगी, सत्य की जय हो। क्योंकि ये रिहाई सिर्फ एक संत की नहीं होगी, ये जीत होगी संघर्ष की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।